देखिए कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2 निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। हल है बहुपद देखेंगे। बहुपद दिया 5x - 4x² + 3। फर्स्ट पार्ट कहा जा रहा है x बराबर 0 पर मान क्या होगा, तो x बराबर 0 रखने पर देखते हैं। जो बहुपद है वो p0 हो जाएगा। x की जगह 0 तो 5 गुणा 0 माइनस के 4 गुणा 0 का 1 प्लस के 3। 5 में 0 का गुणा करें 0, 0 का वर्ग करेंगे 0, उसमें 4 का गुणा करेंगे तो माइनस के 0 प्लस के 3। 3 में 0 जोड़ें या घटाएं तो भी 3 ही रहेगा, तो इसका मान आ जाएगा 3। सेकंड पार्ट है x बराबर -1 रखने पर x के स्थान पर -1 रखेंगे तो p -1 हो जाएगा बराबर 5 गुणा, इसे px लिख सकते हैं, बहुपद दिया हुआ है इसलिए 5 गुणा -1 माइनस के 4 गुणा -1 का वर्ग प्लस के 3। 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5, 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 प्लस 3, ये हो गया -5। 1 का गुणा करें तो -4 प्लस 3, 5 और 4 ये हो गया -9 प्लस के 3। 9 में से 3 घटाएंगे तो ये -6। इस तरीके से हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड पार्ट है x बराबर 2। थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि x बराबर 2 रखने पर, तो देखिए x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखने पर क्या वैल्यू प्राप्त होगी, p2 बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो 5 गुणा 2 -4 गुणा x का मान 2 का वर्ग प्लस 3। यानी कि जहाँ पर भी x है तो x के स्थान पर वैल्यू रखनी। यहाँ 1 घात थी तो 1 घात, यहाँ 2 घात तो 2 घात लगा दी। अब देखेंगे 5 दूनी 10, 4 गुणा 2 का वर्ग 4 प्लस के 3। 10 और 3 दोनों प्लस के हैं, 13 हो जाएगा। 4 और 4 का गुणा 16, 13 में से 16 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा। इस तरीके से हम बहुपद के मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि जो बहुपद दिया हुआ है उसमें p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। निम्न बहुपद में से प्रत्येक का, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्न बहुपदों का p0, p1, p2 ज्ञात कीजिए। देखेंगे फर्स्ट पार्ट py = y² - y + 1। अब ये बहुपद दिया हुआ है, इसका हमें p0 ज्ञात करना है, p1 ज्ञात करना है और p2 ज्ञात करना है। तो देखिए y बराबर 0 रखने पर p0 हो जाएगा, y की जगह 0, 0 का वर्ग -0 प्लस 1, 0 का वर्ग 0 -0 प्लस 1। 1 में 0 जोड़े या घटाएं तो 1 ही रहेगा, तो p0 का मान हो गया 1। फिर है p1, तो y बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो p1 आएगा, y की जगह 1 का वर्ग, y का मान 1 प्लस 1, 1 का वर्ग 1 -1 प्लस 1, 1 और 1 2, -1 बराबर 1। ऐसे ही y बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो p2 आ जाएगा, p2 बराबर y की जगह 2 रख दें तो 2 का वर्ग -2, y का मान प्लस का 1, 2 का वर्ग 4 -2 प्लस 1, 4 और 1 5 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 3। इस तरीके से p0, p1 और p2 ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट दिया है
पी टी इक्वल टू पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस के टी की। अब हमें इसमें भी P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो देखिए t बराबर 0 रखने पर जिस चर के रूप में बहुपद है उसी की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर P0 प्राप्त होगा, t की जगह 0 तो 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 इंटू 0 का वर्ग माइनस 0 का घात 3, ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 0 का वर्ग 0 माइनस 0 का क्यूब 0, ये हो गया 2 प्लस 0, 0 का गुणा करें 0 माइनस 0, 2 में 0 जोड़ें या घटाएं तो जी उतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2। इस तरीके से हम P0 ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए P1 देखते हैं, तो t बराबर 1 रखने पर t बराबर 1 रखेंगे तो P1 आ जाएगा, t की जगह 1 रखेंगे तो 2 प्लस t का मान 1 प्लस 2 गुणा t का मान 1 का वर्ग माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस t का मान 1 है 2 गुणा 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का क्यूब है, 2 और 1 हो गया 3 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1, 3 और 2 5 में से 1 घटा दो कितना बचेगा 4। इस तरीके से हम P1 निकाल सकते हैं। P2 देखेंगे तो t बराबर 2 रखने पर t बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा P2 को मतलब t की जगह 2 रख दीजिए, 2 प्लस t का मान 2, 2 गुणा t का मान 2 का वर्ग माइनस 2 पे घात 3, ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस 2 का क्यूब करें 8, ये हो गया 2 और 2 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस के 8 से 8 का समाप्त हो जाएगा, तो ये बचेगा 4। इस तरीके से हम P1 P2 P0 P1 P2 ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसका होमवर्क में थर्ड और फोर्थ पार्ट लिख लेंगे। होमवर्क लिख लेंगे, थर्ड पार्ट है Px इक्वल टू एक्स क्यूब, फोर्थ दिया है Px इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस एक्स प्लस 1, चाहें तो इसका गुणा कर देंगे तो वर्गांतर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें वैल्यू आसानी से रख सकते हैं, तो ये ऐसे हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो जो मान दिए गए हैं वो शून्यक हैं या नहीं ये ज्ञात करना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान बहुपद के संगत हैं या नहीं। देखते हैं, फर्स्ट पार्ट दिया है Px इक्वल टू 3x प्लस 1 और x बराबर -1/3। अब ये देखना है ये जो 1/3 माइनस का मान दिया है ये इसके संगत है या। देखेंगे अब x का मान यहाँ रख के देखते हैं, ये बहुपद का मान शून्य हो जाता है इसको रखने पर तो संगत है, अन्यथा संगत नहीं है। देखिए p इक्वल टू -1/3 x की जगह रखेंगे 3 गुणा -1/3 प्लस का 1, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बच्चा -1 प्लस 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, इसलिए x इक्वल टू -1/3 संगत है, यानी जो दिया बहुपद है उसके क्या है संगत है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे इसी प्रकार से। सेकंड पार्ट दिया है 5x माइनस 5, Px इक्वल टू 5x माइनस के 5 कॉमा
x इक्वल टू 4/5। तो देखेंगे इसका मान रखेंगे तो कितना आएगा, p 4/5 इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह 4/5 माइनस 5 से 5 कट गया तो ये बचा 4 माइनस के 5। अब देखेंगे 4 माइनस 5 जीरो नहीं आया, इसलिए x इक्वल टू 4/5 संगत नहीं है, जो बहुपद दिया उसके संगत नहीं है। थर्ड पार्ट देखेंगे, px इक्वल टू x² माइनस 1 कॉमा x इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1। अब देखेंगे सबसे पहले x का मान 1 रखेंगे, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर करें 1 माइनस 1 0 आ गया, तो ये संगत है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 1 संगत है। उसके बाद दूसरी वैल्यू देखेंगे, माइनस की 1 रख के देखते हैं, तो माइनस का 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस 1, ये आ गया 0, इसलिए 0 आ गया तो x बराबर -1 भी संगत है। तो जौन सी वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को रख के देखेंगे, रखने पर अगर शून्य आता है तो बहुपद के संगत है, अन्यथा संगत नहीं है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और देखिए इसमें एक दो पार्ट और बता दे रहे हैं, उसके बाद आप घर से करेंगे। जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 और x के मान दिए हैं -1, 2। तो देखिए p -1 ज्ञात करें, x की जगह -1 रखेंगे, तब हो जाएगा -1 प्लस का 1, और यहाँ -1 x का मान और -2। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 गुणा 2 और 1 -3, 0 का गुणा करें 0, इसलिए x इक्वल टू -1 संगत है, शून्य आ गया। अब देखिए 2 रखे देखते हैं, p2 निकालेंगे, 2 प्लस 1, x से 2 -2, 2 और 1 3, और 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो ये 0 हो गया, इसलिए x बराबर 2 संगत है। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं कौन सा संगत है कौन सा संगत नहीं है। इस प्रकार के कुछ पार्ट हैं जो घर से आप कर सकते हैं, तो देख लीजिए। होमवर्क में लिख रहे हैं, होमवर्क में 5वां पार्ट है px इक्वल टू x² कॉमा x इक्वल टू 0 पर। 6वां पार्ट है px इक्वल टू lx प्लस m, x इक्वल टू m/l माइनस के m/l पर देखेंगे। 7वां पार्ट है px इक्वल टू 3x² माइनस 1, इसे देखेंगे x बराबर माइनस के 1/√3 कॉमा 2/√3 पर। और लास्ट पार्ट दिया है इसका px इक्वल टू 2x प्लस 1 और x बराबर देखेंगे 1/2 पर। तो ये 4 पार्ट जैसे मैंने करके दिखाए थे वैसे इन 4 पार्टों को आप घर से करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया है px इक्वल टू x प्लस 5। ऐसे बहुपदों के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, px बराबर 0 कर देंगे। अब px का मान कितना हो लिख दीजिए, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 का पंचांतर कर दें तो x बराबर -5, यही शून्य हो गया। इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, शून्य के बराबर -5। तो हमें करना क्या है कि जो बहुपद है उसे बराबर 0 पे कर देंगे, उसके वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू आएगी वही शून्य होगा। देखेंगे इसका सेकंड पार्ट,
पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो देखेंगे पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स का मान तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 का पक्षांतर तो एक्स बराबर 5, इसलिए शून्य को गया 5। थर्ड पार्ट दिया है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 0, इसलिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 का पक्षांतर तो माइनस के 5, x बराबर 2 का गुणा हो रहा बट्टे में तो माइनस के 5/2, इसलिए इसका शून्य हो जाएगा माइनस के 5/2। ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखेंगे, फोर्थ दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, इसलिए बहुपद ज्ञात करेंगे तो पी एक्स बराबर 0, इसका मान 3x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, ये शून्य का आ जाएगा 2/3। इस तरीके से हम बहुपदों के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। और 4 पार्ट दिए हैं, बताएं तो होमवर्क में दे दें, 4 पार्टों को कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये 4 पार्ट होमवर्क में लिख लीजिए, इन 4 पार्टों को सॉल्व कर लेंगे, कर दिया है। और 4 इसी प्रकार के और हैं, उन्हें आप घर से करेंगे। 5वां दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x, 6वां दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, नहीं, ax दिया है। अब देखिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं, पी एक्स बराबर 0 लिख लेंगे तो ax बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 0/a, यानी x का मान क्या हो जाएगा 0, ये शून्य का आ जाएगा 0। ऐसे इसको भी कर लीजिए, 5वां पार्ट छोड़ नहीं रहे, करा ही दे रहे हैं। पी एक्स इक्वल टू 3x है, इसलिए पी एक्स बराबर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 0, इसलिए x बराबर 0/3, x बराबर आ गया 0, तो शून्य का आ गया 0। ऐसे एक पार्ट और बचा, उसे भी कराए दे रहे हैं। 7वां पार्ट है पी एक्स इक्वल टू cx प्लस d, यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 0, इसलिए cx प्लस d इक्वल टू 0, cx बराबर माइनस डी, इसलिए x बराबर माइनस d/c। इस तरीके से हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। सभी शून्य का हमें पता चल गया, ये शून्य का आ गया माइनस के d/c। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज। धन्यवाद।